जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, हम उसका हाथ रोक नहीं पा रहे। यूरोपीय पार्लियामेंट में पहले बहस हो चुकी है और उस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहुत काम किया। इतना बड़ा काम किया कि वहाँ रायशुमारी रुक गई, वोटिंग रुक गई उस रेजोल्यूशन पर जो पार्लियामेंट में पेश हुई थी। तो भारत जो है वो मेरा ख्याल है पूरी कोशिश करेगा। हम पूरी कोशिश नहीं करेंगे, हमारे सिफारतकार फिर ठंडे ठंडे बैठे रहेंगे, एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, एक किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी फ़ोन कॉल करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। जो करना है डिसइंफो लैब करें, जो करना है NGOs करें, जो करना है वहाँ कश्मीरी जो रहते हैं वो करें या पाकिस्तानी करें, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर नाजिर, पाकिस्तान भारतीय प्रोपेगेंडे को किस तरह से नाकाम बना सकता है? जिन डोसियर्स का हम आए रोज जिक्र सुनते हैं, अगर वो यूरोपियन पार्लियामेंट में पेश किए जाएं तो क्या उससे पाकिस्तान का मौकफ जो है उस पर मोहर सख्त हो जाएगी? होनी तो चाहिए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसके खिलाफ हमने सबूत भी दिए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि ये ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज के एक मोहल्ले में हम रह रहे हैं। अच्छा, मेरा पड़ोसी मेरे खिलाफ बहुत सारी अब बातें करता रहा है, प्रोपेगेंडा करता रहा है मेरे खिलाफ। तो अब मैं अगर उसको काउंटर करता हूँ तो मेरी बात कैसे मानी जाएगी? अच्छा, मेरी बात उसकी बात मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जा रही, क्यों नहीं? उसकी दो तीन वजह होती है ना। पहली बात तो ये होती है कि मुझे भी उसको काउंटर करने के लिए ठोस सबूत सामने रखने पड़ेंगे। अच्छा, जो सबूत हम देते हैं, हमने दिए भी हैं सबूत, हम कहते हैं कि हमने सबूत दिए हैं, उसका ताल्लुक हमारी साख से होता है। यानी पहली बात यह कि हमें ठोस सबूत देते रहना चाहिए। नंबर दो, सिर्फ सबूत से अगर काम नहीं चल रहा तो उसके साथ साथ हमें अपनी साख को बेहतर करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं क्यों ये कह रहा हूं, इसलिए कि अगर कहीं से कोई सबूत आता है और अगर जो सबूत देने वाला है उसकी साख स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उन सबूतों पर यकीन नहीं किया जाता। तीसरी बात यह कि पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जिस महल्ले में मेरे खिलाफ बातें मेरा पड़ोसी कर रहा है, अगर मेरे महल्ले में मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो जिनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं वो उस मेरे पड़ोसी की बातें नहीं मानेंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है? होता यह है कि हम कहते तो हैं लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती मतलब जो हकीकत जो होती है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है, मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो हमारे यहाँ ड्रोन से मारा जाता है, एमल कासी हमारे यहाँ से गिरफ्तार होता है, जमातुद दावा के लोगों को हमें सजा देनी पड़ती है, वो भी FATF में जाने के बाद उनके कहने पर। तो जब ये सूरत हाल होती है तो हमारी जो साख है वो मुतासिर होती है। दूसरी बात यह कि वो अपनी साख कैसे बेहतर कर लेते हैं, इसका आपका ताल्लुक माशी सूरत हाल से भी है। अब देखें, आज की खबर है कि भारत ने जो है वो नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन फराहम कर दी है, वहां पर वॉलंटरीली वो देने के लिए। हम अपने लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से कैसे बेहतर होंगे? देखिए, हमारे 6-7 पड़ोसी हैं ना, वैसे तो गांव में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन 6-7 पड़ोसी हमारे अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश को लेने जरा दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, और भारत तो हमारा है ही मुखालिफ। तो ये 6-7 जो मैंने पड़ोसी गिनाए हैं, अगर इनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हों तो लोग हमारी बात सुनते हैं। अब सूरत हाल ये कि ये 6 के 6 हमारी बात सुनने पे तैयार नहीं है। सऊदी अरब हमारी नहीं सुनता, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, ईरान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए। तो जब ये बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अगर हमें भारत के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है तो हमें एक बेहतर खारजा पॉलिसी बनानी होगी, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, अपनी साख बेहतर बनानी होगी, उसके लिए कुछ पड़ोसियों को ऑन बोर्ड लेना, हाँ, और उसके लिए कुछ अच्छे काम हमें करने होंगे। अगर हमारी साख अच्छी नहीं है कि भाई आपके यहाँ तो जो है वो अच्छे काम नहीं होते, तो इससे हम महल्ले में हमारी रेपुटेशन खराब होती है, लोग हमारी बात नहीं सुनते। ये एक लॉन्ग टर्म अमल है, हमें तवील मुद्दती उस पर काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक तरफ, कश्मीर में लोगों पर जुल्म सितम एक तरफ, अभी तक अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में सिर्फ गुफ्तगू हो रही है तो हम इसे क्या समझे? एटलीस्ट आगाज हुआ, किसी ने बोलना शुरू किया, या हम ये समझे कि ये बातचीत से मामला आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए, भारत जो भी करता है वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के करता है। हमें ये सोचना चाहिए था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और वो अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो हमें, चूंकि हम आर्च राइवल तो हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, तो वो प्रोपेगेंडा तो करेंगे। जवाबी तौर पे हमने क्या किया इतने सालों में, उसका जवाब तो मुझे, जब मैं आखिरी मेरा फॉरेन टूर जो था वो 2014 में था,
और मैं अमेरिका, यूके और नसीम भाई बैठे हैं, ये तायद करेंगे, दुबई और जितने मीडिया हब्स हैं और जितनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे नंबर 1 तो आपको नज़र आएगा कि इंडियन लॉबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि कारगिल वॉर के दौरान अगर इश्तिहारात छप सकते हैं गार्डियन में फुल पेज के, और उसमें बड़े नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस्तेमाल किए गए, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक तरफ तो मीडिया चूँकि एक है पावर और प्रोपेगेंडा मशीन है, इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस हुआ और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त काम जब उनके लिए करना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो हमने उन दोस्तों को दबोचा, भाई तुम उनके लिए काम क्यों कर रहे हो, डिस्करेज किया जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। दूसरी बात, वही डिप्लोमेसी की गुर्बत जो है हमारे यहाँ, जो मुफलस पन है खारजा पॉलिसी में, वो हमेशा हमारे आड़े आता रहा। और हमारे जो हैं साहब बहादुर लाट साहब, उनको मैं क्या नाम दूं, वो स्वाए कल्चरल इवेंट्स के और बाकी आईडी कार्ड और नाइकॉप वगैरह के, इसके अलावा कोई काम नहीं करते, मतलब देखने की चीज़ है। अब ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में इशू उठा है, ये डिसइंफो लैब को क्रेडिट जाता है, तो अगर ये आवाज़ उठी भी है तो उन्हीं को क्रेडिट देना चाहिए। और ये वो मौका है कि एक सिरे को पकड़ के अगर हुकूमत अभी भी चले तो इस प्रोपेगेंडे को बड़ा अच्छे तरीके से काउंटर कर सकती है। उसके लिए मीडिया लॉबिस्ट जो हैं उनकी खिदमत हासिल की जानी चाहिए। नासिर भाई बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना के दे सकते हैं हुकूमत को, तो नासिर भाई से रब्ता करें और बाकायदा इसके लिए कैंपेन्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कभी नहीं की। ठीक। तीन सिद्दीकी साहब, क्या खारजा पॉलिसी में तब्दीली मसले का हल है, या ईंट का जवाब पत्थर से दें तो मसला हल होगा? आखिर करना क्या पड़ेगा? मुबशर ने बिल्कुल सही कहा कि ये लॉबिंग की बात है। अगर आप अमेरिकन सेनेट में चले जाए, बरतानिया में चले जाए, इंडियन लॉबिंग बहुत बेहतर है। हमारा तो एक वक्त था कि हमारे वजीर खारजा ही नहीं थे, पूरी हुकूमतों का दौर ख़त्म हो गया, तो हम किसी चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे? हालांकि हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि पाकिस्तानी निजात कितने लोग मौजूद हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। हमारी सफारतकारी बहुत कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है। हमने जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनाते रहे, उन्हें क्या है, उन्होंने दुनिया में जाके क्या बात की है, उनकी बात कौन सुनता? अब ये मौलाना फजल रहमान इतना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, इन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी? या अगर ये बाहर जाएंगे यूरोप या अमेरिका में, तो इनको कौन सुनेगा? ब्रिगेडियर साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमारे वाइब्रेंट लोग होने चाहिए, इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए, जो केस को अच्छी तरह पेश करें। अगर हमारा केस ही कमज़ोर पेश होगा तो हम जीतने की उम्मीद कहाँ रखें? यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारा बड़ा अच्छा असर रसूख बन सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस जो है, उनके ज़रिए से आप यूरोपियन पार्लियामेंट पे प्रेशर भी डलवा सकते हैं और लॉबिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, सब जमातों से लोगों को लेके जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका एक वफद यूरोपियन यूनियन भी जाना चाहिए, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जाना चाहिए, और अपने केस को स्ट्रांगली आप प्रेजेंट करें। डोजियर तो पेश कर दिया वजारत खारजा ने, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और फॉरेन प्रेस को भी आप ऑन बोर्ड लें, आप वहाँ जाएं।